हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश। आप देख रहे हैं OMPS इलेक्ट्रिकल्स। फ्रेंड्स, हमारे पास एक सीमेंस का PLC पैनल है जिसका मैंने वायरिंग कैसे किया है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये पैनल है सीमेंस का स्मेटिक S71200। तो यहाँ से मैं आपको पहले पावर का स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारा मेन इनपुट आएगा RYB और न्यूट्रल, और यहाँ पे अर्थिंग। यहाँ से हमारा वायर हमने लिया है वो इसको लिया है। यहाँ पे MCB जो है इसको गया है, यहीं से लूप होकर के इसको और इसको दिया हुआ है RPH। तो ये वाला जो 3 पोल का MCB है वो कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा। यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ पे सप्लाई आएगा, और यहाँ से हमारा सप्लाई इस ओवरलोड रिले से होते हुए इस 3 टर्मिनल पे जाएगा, जो कि ये हाइड्रोलिक पंप के लिए है। तो यहाँ पे आएगा। इसके बाद से ये जो वाला दूसरा जो MCB है, इससे हमारा जो आउटपुट का सप्लाई है, इससे हमारा ये इधर सॉकेट है 6 एम्पियर का, तो वो ऑन होगा। दूसरा यहाँ से इस डोर लिमिट स्विच को गया है, जिससे हमारा ट्यूब, और यहाँ से इसको अगर ये डोर जब हम ये बंद करते हैं तो ये प्रेस हो जाता है और हमारा ये फैन ऑन हो जाता है। अभी हमारा फैन ऑन हो गया है, और जैसे इसको डोर को ओपन करते हैं तो फैन बंद हो जाता है और ट्यूब ऑन हो जाता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। इसके बाद से जो ये लास्ट वाला MCB है 2 पोल का, ये भी 6 एम्पियर का है, ये भी 6 एम्पियर का, दोनों 6 एम्पियर है, और ये 10 एम्पियर है। तो इससे हमने ये SMPS को ऑन किया है, SMPS को सप्लाई किया है, और SMPS से जो है हमारा यहाँ पे नीचे 0 वोल्ट 24 वोल्ट ये सब आया हुआ है। और इसी से हमारा PLC वगैरह जहाँ भी 0 और 24 की ज़रूरत है वो वहाँ पे सप्लाई हमने दिया है। तो सबसे पहले हमारा तो यहाँ पे 0 और 24 आप देखेंगे तो यहाँ पे है, ये PLC का ऊपर का साइड है जहाँ पे इनपुट आया है। तो L और M जो लिखा है, L पे 24 वोल्ट, M पे 0 वोल्ट, और यहाँ पे अर्थिंग। अभी अर्थिंग इस पे किया नहीं है, अर्थिंग करना है। उसके बाद से ये आउटपुट है 24 वोल्ट DC। अगर आपको चाहिए तो यहाँ से भी ले सकते हैं, ये आउटपुट इसमें खुद इनबिल्ट होता है SMPS। उसके बाद से हमने I 0.0 यहाँ पे जो है 0, यहाँ पे पहला इनपुट, फिर I 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से ये टोटल 8 इनपुट हो गए 0 से लेकर 7 तक। उसके बाद से फिर से यहाँ पे 0 से लेकर के 5 तक ये इनपुट हो गए। ये एनालॉग के लिए है, तो एनालॉग हमें अभी यूज नहीं है, तो एनालॉग को हमने छोड़ दिया है। तो ये 8 इनपुट ये हो गए, और 3, 3, 6, ठीक है। तो ये 6 इनपुट इधर के हो गए। उसके बाद से इधर आप देखेंगे तो इस साइड में आउटपुट का वायर है। आउटपुट का वायर का मतलब यहाँ पे हमने 3L जो लिखा है, यहाँ पे 24 वोल्ट दिया है, 3M पे 0 वोल्ट दिया है। उसके बाद से जितना भी 0.0, 0.1, 0.2 है ना, सबका हमने फेरो नंबर Q 0.1, Q 0.0, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो रिले है ये 8 चैनल का रिले है, तो 8 इनपुट आउटपुट इस पे हम दे सकते हैं। तो यहाँ से हमने 0 से लेकर के 7 तक यहाँ पे दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ से जो हमारा आउटपुट होता है फ्रेंड्स, वो 0 वोल्ट आउटपुट होता है, यानी कि हमारा जो PLC आउटपुट करता है वो 0 वोल्ट आउटपुट करता है। तो यहाँ पे जब हमारा रिले पे आएगा 0 वोल्ट, तो आप देखेंगे कि हमने -1 पे लगाया है Q 0.0 को। उसके बाद से दूसरा जो इसका आउटपुट आ रहा है वो Q 0.2 पे लगाया, Q 0.1 -2 पे लगाया है, -3 पे Q 0.2, -4 पे Q 0.3। इसी तरह से सभी को जितना भी PLC का आउटपुट आया है सबको माइनस पे लगाया है। और इसको 24 देने के लिए हमने यहाँ पे देखिए +4 जो लिखा है, यहाँ पे हमने 24 दिया है। और
जितना भी ये कनेक्टर होता है जो ये सब में ये आप 0 वोल्ट और 24 वोल्ट को कॉमन कर सकते हैं। तो हमें सब पे ये जितना भी प्लस प्लस लिखा है ना, आप देखेंगे हर रिले का प्लस और माइनस 2 होता है। ठीक है, तो माइनस तो हमारा पे 0 वोल्ट तो इस पे आ गया हमारा पीएलसी के थ्रू, लेकिन इस रिले को ऑन करने के लिए यहाँ पे 24 वोल्ट भी चाहिए। तो 24 वोल्ट एक जगह पे हमने दिया है, और ये जो आपको कनेक्टर पिन दिख रहा है, इस पिन के थ्रू ही ये जो आपको यहाँ पे दिखेगा, एक ये हो गया, और इसके बगल में एक छोटा सा पिन आपको दिख रहा है। तो ये पिन आप निकाल करके अगर इस साइड में डाल देते हैं, इधर आगे साइड में, तो ये माइनस वाला कॉमन हो जाता है। ये वाला जितना माइनस माइनस लिखा है ना, तो ये सभी को निकाल करके या इसको निकाल के आगे वाले में शिफ्ट करना पड़ता है ऐसे, तो ये माइनस कॉमन हो जाता है। तो अभी हम आप देखेंगे कि हमने इस साइड वाले को लगाया है, तो ये वाला खाली है। तो आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ, अभी देखेंगे आपको क्लियर दिखेगा। इस तरह से 3 पिन बने हुए हैं। तो हमने इस साइड का 2 पिन यूज किया है। अगर आपको माइनस यूज कॉमन करना है तो इस साइड का, मतलब इस साइड का ये जो दोनों पिन है उसको जो है आपको कॉमन करना पड़ेगा। तो हमने इसको दोनों को कॉमन कर दिया है। ठीक है, इस तरह से हमने सभी को इस तरह से कर दिया है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक जगह पे आपको देना पड़ेगा सिर्फ 24 वोल्ट, बाकी सब पे आप ऑटोमेटिक वो कॉमन हो जाता है, 24 वोल्ट चला जाता है सब पे। तो इस तरह से हमारा रिले ऑन होगा इस पीएलसी के थ्रू। और रिले ऑन होने के बाद जो है यहाँ पे इसका आउटपुट है। तो आउटपुट में आप देखेंगे कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। आपको यहाँ पे एक दिखाता हूँ मैं, P1, O1, C1। P1 पे अब हम कोई भी सप्लाई आप देंगे वो हमारा O1 से, मतलब ये NO होता है। तो यहाँ से जैसे ही रिले ऑन होगा तो ये सप्लाई हमारा यहाँ से जाएगा। रिले जब ऑफ रहेगा तो यहाँ से सप्लाई हमारा निकलेगा, क्योंकि ये C मतलब ये NC है। तो जो हमने सप्लाई यहाँ पे दिया है, जैसे आप टेस्टर हमारा देखेंगे तो हम टेस्टर में सप्लाई आ रहा है R3 पे, और यहाँ पे जब हम O1 पे दे रहे हैं तो यहाँ पे भी अभी आ रहा है, लेकिन ये लीकेज करंट है, ज़्यादा नहीं है, आपको यहाँ से दिखेगा। ये परफेक्ट है, ये इस पे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 0-1 पे नहीं सप्लाई मिलेगा क्योंकि NO का है। तो इस तरह से हमने ये इस पे 230 वोल्ट सप्लाई दिया है रिले को। तो ये जैसे रिले ऑन होगा, ये रिले जैसे मतलब Q0.0 पे हमारा पीएलसी के थ्रू सप्लाई आया, और यहाँ पे तो +1 पे हमने 24 वोल्ट पे यहाँ पे प्लस दे दिया, तो सब पे प्लस आ गया है। ठीक है, तो जैसे ये इस पे सप्लाई आया पीएलसी से 0 वोल्ट, तो ये हमारा रिले ऑन हो जाएगा। और जैसे रिले ऑन होगा तो ये जो R3 वाला सप्लाई है P1, ये सप्लाई हमारा इस पे मिलेगा, मतलब यहाँ से सप्लाई हमारा आउट हो जाएगा। और ये जो सप्लाई आउट होगा वो आया है ये कॉन्ट्रैक्टर के रिले को। ये कॉन्ट्रैक्टर में जो हमने ओवरलोड रिले लगाया है उसके कॉमन को आया है यहाँ पे, और यहीं से हमारा इसको आया है 97 नंबर को, और 97 को के बाद से 95 से कॉन्ट्रैक्टर को ऑन किए हैं, कॉइल को गया सप्लाई KA1 जो लिखा हमने, ये सप्लाई यहाँ पे आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर के A1 टर्मिनल पे। यहाँ पे आप देखेंगे A1 लिखा है, तो A1 टर्मिनल पे आ रहा है। और न्यूट्रल इसको डायरेक्ट दे सकते हैं, सबका न्यूट्रल कॉमन रहता है, तो हम न्यूट्रल कहीं से भी दे सकते हैं। तो हमने इसका यहाँ पे जो हम 2 पोल का MC यूज किया है, तो ये वाला N1 इसको यूज कर लिए है। इसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं ये इसका ट्रिप का, कि जैसे ओवरलोड ट्रिप होता है, ज़्यादा करंट अगर पंप यूज किया, हाइड्रोलिक के जो पंप है अगर ज़्यादा करंट यूज कर रहा है तो ये ट्रिप कर देगा उसको। तो ट्रिप होने के बाद एक इंडिकेशन आपको इस डोर पे मिलेगा। तो ये जब हाइड्रोलिक पंप यहाँ से ट्रिप होगा तो यहाँ पे इसके डोर पे, यहाँ पे हमें ये जो रेड कलर का बटन दिख रहा है, ये लाइट जो दिख रही है
वो ट्रिप का है, हाइड्रोलिक ट्रिप का, तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सीमेंस का ये ओवरलोड रिले है, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसको अगर आप ऐसे प्रेस कर देते हैं तो ये ट्रिप हो जाता है, मतलब मैन्युअली चेक करने के लिए कि वो ट्रिप हो रहा है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा सिग्नल। तो यहाँ से भी ट्रिप करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये उसको ट्रिप रीसेट करने का बटन है, और ये जो आपको दिख रहा है वो करंट आप सेट कर सकते हैं, कितना करंट आपको फ्लो कराना है क्या है। तो वहाँ से आप यहाँ से इसको उसका करंट सेट कर सकते हैं कि अभी देखिए 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर करके है, तो 4 और 5 के बीच में। तो आप यहाँ से इसको ड्राइवर से इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। इसके बाद इधर हमने जो सॉकेट है यहाँ पे हमने इसको सप्लाई दिया है इस एमसीबी से। फैन को इसका कनेक्शन करने के लिए ये डोर लिमिट स्विच का यहाँ से हमने सप्लाई लिया और इस यहाँ पे दिया। जब भी हम यहाँ से इसका डोर का वायरिंग करते हैं तो सिंक और सोर्स 2 टाइप का वायरिंग हम लोग करते हैं। तो अगर आप सिंक टाइप का कनेक्शन करते हैं तो आपको 0 वोल्ट का 24 वोल्ट यहाँ से जाएगा डोर से पीएलसी को। और अगर आप सोर्स का कनेक्शन करते हैं तो 0 वोल्ट जाएगा। तभी हमने सिंक टाइप का कनेक्शन किया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे I 0.0 और यहाँ पे 24 वोल्ट, ये है इमरजेंसी का। इमरजेंसी के लिए हमने एनसी यूज किया है। तो I 0.0 जो है वो आ रहा है हमारा इस पीएलसी को, यहाँ पे आ रहा है I 0.0। ठीक है, आपको तो फ्रेंड्स डोर का वायरिंग समझते हैं। ये जो आपको दिख रहा है हाइड्रोलिक ट्रिप का है, ये ऑटो ऑन का है। जब भी हमारा मोटर ट्रिप होगा तो ये इंडिकेशन लैंप ऑन होगा। और ये ऑटो ऑन का है कि जो भी ऑपरेटर होगा उसको ये जब स्विच ऑटो में रखेगा तो ये इंडिकेशन आएगा, उससे मालूम चलेगा कि उसको ये, या दूर से भी दिखेगा उसको कि ये पैनल ऑटो में ऑन है। और ये साइकिल स्टार्ट स्टॉप, साइकिल स्टार्ट, ऑटो मैनुअल, ये हाइड्रोलिक ऑन ऑफ करने के लिए, हाइड्रोलिक जो पंप होगा उसको चालू बंद करने के लिए। ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी स्टॉप बटन है। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसको दबा सकते हैं तो सारे प्रोग्राम को वहीं पे स्टॉप कर देगा। और ये बेसिकली ऑन ऑफ का स्विच है। अभी इसके बैक साइड में इसका वायरिंग देखेंगे तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये रेड कलर का एनसी एलिमेंट, तो इस पे आप देखेंगे 24 वोल्ट है और यहाँ पे है I 0.0। ठीक, तो जब हमने इस पे 24 दिया तो अभी ये एनसी है, तो एनसी मतलब कि जब ये प्रेस हो जाएगा तो ये कट ऑफ हो जाएगा, और प्रेस नहीं है तो ये यहाँ से ये सप्लाई जाता रहेगा नॉर्मल पोजीशन में। तो ये सप्लाई 0.0 से होकर के ये पीएलसी को इनपुट जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्रीन हो रहा है। अभी हमने इसके पहले आपको दिख रहा होगा कि नहीं हो रहा था ग्रीन, क्योंकि 0 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई नहीं था। ये जो 1M लिखा है ना, 1M, इस पे 0 वोल्ट का सप्लाई देना पड़ता है। तो हमने अभी दिया नहीं था, इसकी वजह से इनपुट नहीं आ रहा था। तो अभी हमने 0 वोल्ट यहाँ से SMPS से लेकर के और डायरेक्ट इसको 0 वोल्ट दे दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इनपुट दिख रहा है। दूसरा, अगर आप मैं देखिए इधर से मैं डोर से जो इमरजेंसी बटन है ना, इसको पुश करते हैं तो आपको यहाँ पे इनपुट चेंज होता दिखेगा। देखिए पहला इनपुट चला गया, फिर से रिलीज करता हूँ मैं तो आ गया। और दूसरा जो है आपको 0 पॉइंट यहाँ पे 0 के बाद दूसरा आपको दिखेगा, हाँ ये 0.1। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा ऑटो मैनुअल का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं ऑटो मैनुअल कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन आएगा। उसके बाद से ये जो आपको दिख रहा है 0.3, ये वाला जो है साइकिल स्टार्ट का है 0.3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ तो इसका सिग्नल आ रहा है। सेम इसके ऊपर का आ रहा है
ठीक है, साइकिल स्टॉप का। और ये हो गया हाइड्रोलिक ऑन ऑफ का। ठीक, तो सभी पे कॉमन हमने 24 दिया है और एक एक वायर यहाँ से ले करके और इसको यहाँ पे दे दिया सबको इनपुट पीएलसी को। तो जैसे ही हमारा ये पीएलसी आउटपुट करेगा, जो भी इस पे आउटपुट प्रोग्राम के द्वारा सेट किया जाएगा, तो वो यहाँ पे आएगा और यहाँ से हमारा ये रिले ऑन होगा। और रिले ऑन होने के बाद आप सब देखेंगे कि बाकी सभी जो रिले है उन सब पे 24 वोल्ट कॉमन है, यानी कि यहाँ पे P2 जो लिखा है उस पे 24, P3, P4, P5, P6, P7, P8, तो सभी पे 24 वोल्ट दिया है। और यहाँ से 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी का आउटपुट यहाँ पे हमारा आया हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ये आउटपुट सेक्शन है, अभी आपको दिखेगा, ये सारा आउटपुट का सेक्शन है। तो यहाँ पे हमारा सारा आउटपुट आया है, यहाँ से हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं एक आउटपुट लगा है Q0.1, वो यहाँ पे आया है Q0.1, जो ऑटो ऑन का ये इंडिकेशन लैंप है ना, उसके लिए। तो जैसे ही हमारा रिले ऑन होगा Q0.1 ये वाला, तो यहाँ पे सप्लाई आएगा और यहाँ से हमारा ये इंडिकेशन लैंप ऑन हो जाएगा। तो बेसिक वायरिंग है एकदम, लेकिन अगर आप समझेंगे तो, नहीं तो अगर आपको बिगनर है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन जैसे जैसे आप काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि इनपुट आउटपुट, एनालॉग आउटपुट, ये सारा क्या होता है, कैसे उसका वायरिंग होता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है आपको कि मैं इसका वायरिंग कैसे किया हूँ वो आपको समझाने के लिए, तो आपको ये समझ में आए। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपको ये दिख रहा है ना, जो ये सारा बटन का जो इनपुट है वो डायरेक्ट हमने इधर से ले करके आए और यहाँ से यहाँ पे लगा दिया। और ये जो आपको ये पार्टीशन दिख रहा है, यहाँ से ले करके यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये इनपुट का है। यहाँ से यहाँ तक ये 24 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, और ये यहाँ से यहाँ तक आउटपुट का है। ओके, तो यहाँ पे हमने लगा दिया। तो यहाँ से ये वायर सारा इधर से हो करके और पीएलसी को गया है। तो यहाँ पे हमारा सप्लाई आया, तो जैसे हम बटन को ही दबाएंगे तो सप्लाई हमारा यहाँ पे आपको मिलेगा। और इसको जब सप्लाई मिलेगा तो प्रोग्रामर इसको लैपटॉप से प्रोग्रामिंग करेंगे और उसमें कौन से इनपुट से कौन सा आउटपुट ऑन करना है वो डिसाइड करते हैं। वो कस्टमर के जैसा रिक्वायरमेंट रहता है वैसा उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। तो बस इतना ही इसमें करना रहता है। प्रोग्रामिंग एक बार हो गया तो बाकी मशीन डन हो गया, पैनल करना शुरू कर देता है। तो बस इतना ही है, बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं आपको बताने के लायक और कुछ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको इस पैनल के बारे में समझा सकूं कि किसका वायरिंग कैसे किया गया है। और आप हाँ, इसका जो इंडिकेशन लैंप का वायरिंग है इसका मैंने यहाँ से ले लिया है। जो ये ब्रेकर लगा है ना, RYB तीनों यहाँ से एक एक वायर ले करके R फेज, Y फेज, B फेज को दे दिया है और न्यूट्रल सारा कॉमन लिया है। यहाँ से जो न्यूट्रल आया है वो डायरेक्ट यहाँ से न्यूट्रल इसको सबको कॉमन कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।